कर दिए गए बयान पर सचिन पायलट ने कहा, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अगर राहुल गांधी ने मेरे धैर्य और पेशेंस की प्रशंसा की तो किसी को उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे राइट वे में लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने मेरे लिए मेरे पेशेंस के लिए जो कहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के धैर्य को लेकर दिए गए बयान पर सचिन पायलट ने कहा है कि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अगर राहुल गांधी ने मेरे धैर्य और पेशेंस की प्रशंसा की है तो किसी को उसे परेशान होने की उससे आवश्यकता नहीं है, उसे राइट वे में लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने मेरे लिए मेरे पेशेंस के लिए जो कहा उसके लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राहुल गांधी के द्वारा सचिन पायलट के पेशेंस की तारीफ करना या उसका जिक्र करना, आपको याद होगा एआईसीसी में जब ईडी से पूछताछ चल रही थी उस दौरान, उसके बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे थे। सुशांत पारिक हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, वाकई में जब से यह बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया है मंच से सरेआम, तब से यह चर्चाओं के विषय में था। सचिन पायलट ने कहा कि इससे किसी और को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मतलब क्या है इसका? देखिए, उन्होंने एक लंबी छुट्टी उनकी रही क्योंकि 4-5 दिनों का वक्त हो गया। राहुल गांधी के बयान पर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। अशोक गहलोत के स्पीकर में जो गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर जो बयान दिया था और ये इशारा किया था कि किस तरीके से सचिन पायलट की भूमिका उसमें रही सरकार गिराने की साजिश में, उसको लेकर भी उन्होंने कोई ट्वीट या कुछ उस तरह का नहीं स्टेटमेंट था। लेकिन फाइनली आज टोंक में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी, न केवल चुप्पी तोड़ी बल्कि खुलकर अपनी बात कही संजय। और 2 महत्वपूर्ण बातें। एक तो उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने मेरे धैर्य की, मेरे पेशेंस की सार्वजनिक तौर पर तारीफ की है तो उससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके बयान को बिल्कुल राइट वे में लिया जाए और मैं राहुल गांधी के इस बयान को मेरे लिए बहुत बड़ी बात मानता हूं कि उन्होंने मेरे लिए ये कहा। दूसरा, सीएम के बयान को लेकर सचिन पायलट ने ये कहा है कि आज ये बिल्कुल अलग बदले हुए तेवर में वो थे और उसको हम राहुल गांधी के स्टेटमेंट से जोड़कर देखें, उनके पेशेंस से जोड़कर देखें तो उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मेरे पिता तुल्य हैं, पार्टी के वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं। वो पहले भी मेरे लिए कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। खासतौर पर उन्होंने नकारा निकम्मा स्टेटमेंट को फिर से दोहराया और कहा कि मैं अब उनकी बातों को अन्यथा नहीं लेता। उन्होंने जो कहा वो पार्टी का अनुभवी नेता है, मेरे पिता तुल्य हैं। हम सबकी मंशा राजस्थान में कैसे कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। सुशांत, वाकई में सचिन पायलट बार बार इस बात को दोहराते रहे। मैं आपको बीच में रोक रहा। सचिन पायलट का बयान आ चुका है, एक बार उसको सुनवाते दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आता हूं। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा निकम्मा बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। सुशांत एक बार फिर से हमारे साथ है। सुशांत, ये बात तो सच में है कि किसी और को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी बहुत बड़ा मैसेज दिया है, कहा जाए या अपने लहजे में कहा कि मैं उनकी बातों को अब बुरा नहीं मानता या फिर किसी और वे में नहीं लेता हूं। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के सियासत में सुशांत एक सेकंड फिर से आपको रोकना चाहेंगे। सचिन पायलट का पूरा बयान इस वक्त आ रहा है, वो सुनते पहले। निकम्मा बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। हमारा जो गठबंधन था शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का, वो आज भी कायम है और हमारे सभी गठबंधन के साथियों ने इस बात को कहा है कि कितनी कोशिश कर ले, हमारा जो अलायंस था उसने सरकार ने अच्छा काम किया है और अभी भी हम सब तीनों पार्टियां साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपनी सरकार को। सुशांत, आपने भी पूरा बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि पिता तुल्य हमारे हैं, उनकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता। जरा इस पूरे इनके आज के सेंटेंस को समझाइए। देखिए संजय, मैं कह रहा था कि राजस्थान कांग्रेस की सियासत में एक तो नकारा निकम्मा शब्द और एक रगड़ाई शब्द बहुत चर्चित हो गए हैं और आज दोनों ही शब्द को उन्होंने फिर से रिपीट किया। ये कहा कि मुझे पहले भी नकारा निकम्मा कहा जा चुका है और अब अगर मेरे लिए कोई बयान आता है तो मैं उसको अन्यथा नहीं लेता हूँ। ये एक तरीके से उसी राहुल गांधी के स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने धैर्य और पेशेंस की बात कही थी सचिन पायलट के लिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं और वो बताना चाहते हैं कि मैं अब इस तरह की जो बयानबाजी है उसमें नहीं फंसना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने इशारा भी किया कि अगर राहुल गांधी मेरी तारीफ करते हैं तो उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन स्पष्ट है कि वो किसके लिए कह रहे हैं और ये साफ किया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इससे भी आगे बढ़ते हुए संजय उन्होंने कुछ दूसरे मसलों की भी बात की कि पिछली बार सरकार 21 सीटों पर आ गई थी, अगर 21 से भी कुछ सीटें कम होती तो हमें विपक्ष की भूमिका में भी नहीं बैठने का अवसर मिलता। और उन्होंने ये भी कहा कि गजेंद्र सिंह के बयान को लेकर चर्चा होती है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि गजेंद्र सिंह जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीते, इसीलिए उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। इतना बड़ा, अगर वो जोधपुर से चुनाव नहीं जीतते या हमारी चूक नहीं होती, हमारी शब्द उन्होंने यूज किया है कि हमारी चूक नहीं होती, तो आज ये बयानबाजी की नौबत नहीं आती। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2023 में कैसे कांग्रेस सरकार को रिपीट करवाएं और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव जब होगा तब हम कैसे गजेंद्र सिंह शेखावत को हराने में अपनी भूमिका अदा करें। और ये बयानबाजी और इस सब चीजों से ऊपर उठकर सचिन पायलट ने ये दिखाने की, ये बताने की कोशिश की है कि उनका पूरा फोकस राजस्थान में मिशन 2023 को लेकर है। नहीं, सवाल ये है कि सचिन पायलट के समर्थक आज कई जगहों पर इवन ये बयान तैर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया में कि सावन का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसी बीच में सचिन पायलट का ये बयान आता है। आज गुलाब चंद कटारिया ने भी एक तरह से तंज भरे लहजे में कह दिया कि पायलट की आवश्यकता नहीं है। हमें जब उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार बना लेंगे। पायलट को लेकर चर्चाएं बड़े जोरों शोरों से इस वक्त चल रही है राजस्थान की राजनीति में। ये होता है संजय, क्योंकि इंतजार सचिन पायलट कैंप जो है वो इस बात का कर रहा था कि राज्यसभा चुनाव के बाद कुछ बदलाव की शुरुआत शुरू हो, सचिन पायलट की आगामी भूमिका क्या होने वाली है उसका खुलासा पार्टी करे। क्योंकि अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखें तो करीब 1.5 साल का वक्त है संजय, और सियासी पार्टियां एक तरीके से चुनावी मोड में साल भर पहले आना शुरू हो जाती है। इसलिए उनके समर्थकों की जो उनका इमोशन है वो अपनी जगह है, लेकिन सचिन पायलट का ये बयान उनकी पिछली कुछ जो गलतियां हुई राजस्थान की सियासत में, जिस तरीके से बगावत का उनका तरीका था, उनको पीछे छोड़ता हुआ एक नई पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है। और जो जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट उस तरह की गलती अब नहीं दोहराएंगे। सोशल मीडिया का अपना क्राउड है, वहां अपना एक जो स्टेटमेंट देने का लोगों का तरीका होता है, लेकिन सचिन पायलट का यह बयान संजय बता रहा है कि राजस्थान में अगर हम बात करें आने वाले दिनों में तो कांग्रेस के भीतर हो सकता है कि बयानबाजी का दौर समर्थकों के बीच चलता रहे, लेकिन सचिन पायलट का स्टैंड क्या रहेगा उन्होंने आज ये साफ कर दिया। बिल्कुल, बड़ा सधा बयान है। मुझे लग रहा था कि बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने रखा, जहां पर किसी बात को लेकर विवाद ना हो। बिल्कुल धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। सचिन पायलट के बयान को हमने आपको सुनवाया। उन्होंने साफ कहा कि अशोक गहलोत हमारे पिता तुल्य हैं और उनकी बातों का अब बुरा नहीं मानता। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने मेरे लिए कोई शब्द कहे हैं, मेरी तारीफ की है, तो उसको भी किसी और को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। और एक बार फिर से रुक करते हैं सिटी 60 खबरों की तरफ। दौसा कोतवाली